तो मैंने अपनी तरीके से की, अब बुक में जिस तरह वो कर देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाने चाहिए आपके कि खुद कर सकें। सर थ्योरम नंबर 5 बुक में कैसी है? बुक में बस मैंने पैरेलल लाइन ऊपर ली थी, वो पैरेलल लाइन यहाँ नहीं ले रहा, वो कह रहा है इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, कर दिया। इस लाइन को थोड़ा क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। मैंने ऊपर पैरेलल लाइन ली थी ऐसे, याद होगी आप लोगों को, पेंसिल से बना के दिखा तो मैंने ऐसे लाइन ली थी, वो कह रहा है आप ऐसे नहीं लो। बुक वाला इसके पैरेलल खींच रहा है, किसके पैरेलल खींच रहा है? इसका नाम अगर ए दिया मैंने, इसका नाम मैंने बी दिया, इसका नाम मैंने सी दिया, वो कह रहा है ए बी के पैरेलल खींचो। सर ए बी के पैरेलल तो यहाँ होंगे ना सर, फिर एन बन जाएगा सर उसमें। हाँ बेटा उसमें क्या बन जाएगा? एन। सर मेरे पास ऊपर एंगल बन रहे थे, यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था, सर इसमें एंगल यहाँ बनेंगे। हाँ बेटा यहाँ बनेंगे, एक का नाम 1 दे दिया, एक का नाम क्या दे दिया बेटा? 2। समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? वो थ्योरम में क्या कह रहा है? वो कह रहा है गिवन में वो आपको दे रहा है, गिवन में देता है, कहता है कि आपको ये दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल ABC में अगर आप 3 एंगल्स को जमा करते हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है और तीसरे का नाम है AC और B। तीसरे का नाम क्या है? AC और B। लेकिन कुछ लोग अगर BCAB लिखें तब भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, एंगल इस तरह भी लिखा जाता है। बोलिए बेटा क्लियर हो गई बात या नहीं? समझ में आ गई अच्छी तरह? सर इन 3 एंगल्स को जमा करेंगे तो इसका सम किसके बराबर आएगा? 180 के। तो 3 एंगल्स को जमा किया, उसका सम किसके बराबर आया? 180 के बराबर आया। अब गौर से सुने बेटा, जब ये 3 एंगल का सम 180 के बराबर है तो सर हम करेंगे कैसे इसको? इसको करने का तरीका ये होगा कि किसी तरह हम ये प्रूव करेंगे कि आपके पास, किसी तरह ये प्रूव करेंगे कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट है किसके? एंगल 1 के। सर ये 2 भी किसी तरह कॉन्ग्रेंट हो जाए ना किसी के, तो किसी के नहीं, अगर यहाँ का ए आपने 1 ले लिया तो अब या तो ये बी 2 के बराबर हो या AC भी किसके बराबर हो, लफ्ज यही आना चाहिए। सर ए तो आ जाएगा आसानी से 1 के, क्यों आ जाएगा 1 के? पीछे हमने पढ़ा है अगर n बनेगा ऑल्टरनेट एंगल है। क्लियर है ना? सर अब कैसे करें? तो भाई टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। सर कंस्ट्रक्शन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस डायग्राम को हमने थोड़ी सी ख़राब किया, ट्राइंगल को। सर क्या ख़राब किया? हमने पहले तो एक्सटेंड किया। सर क्या एक्सटेंड किया? BC को हमने एक्सटेंड किया, BC एक्सटेंड टू D। कहाँ तक? D तक एक्सटेंड किया। ड्रॉ, फिर आगे एक और काम किया, इसका नाम क्या ले लें? E ले लेते हैं। ड्रॉ EC पैरेलल टू, EC पैरेलल है किसके? AB के बना लिए। बोले बेटा क्लियर हो गई बात या नहीं? यस सर। ये हमने अपने लिए लिख लिया। सर अब क्या है? अब गौर से देखिए बेटा, अब मैं प्रूफ कर दूंगा थ्योरम बड़ी आसानी से, कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। सर सबसे पहले आप लिखेंगे कि असल में AB और EC एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो आपके पास एंगल A जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 1 के। ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। सर A आ गया आपका ये वाला। सर अब ये B किसके बराबर लाएंगे आप? 2। सर कैसे? सर 2 कैसे बराबर लाएंगे? तो याद कीजिए पीछे अभी पढ़ाया था
एक लाइन के नीचे, क्योंकि पैरेलल हैं दोनों, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी है इस लाइन के नीचे, और इस लाइन के नीचे कौन सा है, एंगल 2। जब एक लाइन के नीचे पैरेलल के दूसरे पैरेलल लाइन के नीचे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। सर ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट? हाँ बेटा। सर ऐड करते हैं, क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। सर ऐड करने से क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट में जमा होगा बेटा, और राइट राइट में जमा होगा। सर आपको कुछ चीज़ें मिल गई, इसको आप लिख दीजिए एडिशन पोस्ट्यूलेट। क्या लिख दें? एडिशन पोस्ट्यूलेट। बोले बेटा क्लियर हो गई बात? यहाँ सर ए और बी आ गया। सर अब ACB चाहिए। सर ACB कैसे लाएं? सर कोई है ही नहीं, कहानी ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं लिखा। सर ACB लाने का मैथमेटिक्स का प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप ज़बरदस्ती ऐड कर दें। ज़बरदस्ती ऐड करने का मतलब है आप एक लफ्ज़ लिख दें कि हम ये दोनों हिस्सों में ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे? मैथमेटिक्स कहती है अगर कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो तो वो लेफ्ट में भी ऐड कर दें और वो राइट में भी ऐड कर दें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सवाल पर। बोले बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। यहाँ लिख दिया आपने एडिंग बोथ साइड। क्या लिख दिया? एडिंग बोथ साइड। समझ में आ गई बात। सर लेफ्ट बन गया आपका बड़ी मेहनत से, मेजर एंगल A, मेजर एंगल B, मेजर एंगल ACB। सर बस अब यहाँ 3 एंगल नहीं चाहिए, दो चाहिए सर। और जब एक लाइन पर 2 एंगल हो, यानी कि ये वाली लाइन है वो, तवज्जो बेटा, ये वाली लाइन है वो, इस पर 2 एंगल बन जाएं, अभी 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये एक ACB। देख लें 3 है, ये 1 है सर, सर 2 है सर, सर ACB है सर, ये 3 है, 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। सर 1 + 2 का कोई और नाम दे दें सर, आप जान छुड़ाएं। 1 + 2 का सर, 1 + 2 का एक नाम हो सकता है सर ACD। हाँ 1 + 2 का सर एक नाम हो सकता है ACD। जरा देखें ये इस तरह 1 + 2 को आपने पूरा एक कर दिया, इसको A कहा है आपने, इसको C कहा है आपने, और इसको क्या कहा है? D। सर ACD की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इस 1 + 2 को आप, अच्छा नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सर आपके पास इस वक्त लिखा हुआ है मेजर एंगल A, फिर लिखा है सर मेजर एंगल B, फिर लिखा है मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू, सर 1 + 2 की जगह आप लिख दें AC और D। सर पहले से लिखा हुआ है मेजर AC और B। गौर से देख लें, ये लिखा हुआ है बेटा 1 + 2 की जगह मैंने लिखा ACD। 1 + 2 की जगह मैंने क्या लिखा बेटा? ACD। सर ACB की जगह ACB मैंने वापस उतार दिया बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया या नहीं समझ में आया? यहाँ रीज़न में लिख दें कि आपने असल में मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2 को आपने क्या लिखा? मेजर ACD लिख दिया। सर अब तो कहानी पूरी हो गई ना? हाँ बेटा। सर क्यों? मेजर एंगल A चाहिए, सर मेजर एंगल B चाहिए, सर मेजर एंगल ACB चाहिए। सर इज इक्वल टू एक लाइन पर कितने एंगल हैं सर? 2 एंगल है। तस्वीर देख लें, तस्वीर ऐसे बनी हुई है, चलें इधर देख लें। तस्वीर ये रही, एक का नाम ACB है, एक का नाम ACD है। यहाँ गौर से देखें, ये दोनों तीनों को आपने एक जगह कर दिया, सेमी सर्कल बन रहा है। थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, जहाँ एक लाइन पर 2 एंगल हो, सेमी सर्कल बन रहा हो, किसके बराबर होता है? 180। तो सर ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। हाँ बेटा, ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। सर थ्योरम प्रूव हो गई? हाँ बेटा प्रूव हो गई।